देखिए हमारे एक और साथी हमारे भाई बलजीत सिंह जी, विनय जिंदल जी, सब लोग आए हैं। मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूँ और आप सभी का मैं इसलिए अभिनंदन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी डोईवाले का रहने वाला हूँ। भले ही मैं आज अध्यक्ष विधानसभा के नाते एक जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन डोईवाला साथ का रहने के नाते मैं आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ शाम तक जो भी आप में से फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी आएंगे उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जैसे आपने भी कहा कि प्राइज़ लेना मैटर नहीं करता, आज मैटर करता है कि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप विभिन्न क्षेत्रों से आप आए होंगे, एक उम्मीद लेके आए होंगे। और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूँ किसी भी प्रतियोगिता के बारे में कि ये बात तो ठीक है कि जब प्रतियोगिता होगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे और होंगे भी, उनको प्राइज़ भी मिलेगा। लेकिन एक बात मैं उनके बारे में कहा करता हूँ अक्सर कि जो जीतता है वो जीतता है और जो हारता है वो सीखता है। यानी कि जो हारेगा वो सीखेगा भी। अगले बार में जब वो कहीं जाएगा तो उसमें कुछ प्रेरणा लेके जाएगा कि भाई इसमें क्या कमी थी मेरी कि जो मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, क्या कमी थी कि मैं सेकंड या थर्ड नहीं आ पाया। पार्टिसिपेट कर किया मैंने बहुत ताकत लगाई, मैंने बहुत काम किया। अब आप देखिए कि हमारे पहली बार देश के अंदर गोल्ड मेडल पहली बार आया। कब से हम भारत के लोग हैं, ओलंपिक कब से चल रहे हैं, लेकिन कभी ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला। पहली बार देश के अंदर गोल्ड मेडल आया और पहली बार देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल्स आए। इसके लिए भी मैं अपने उन खिलाड़ियों का बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। और वो एक बड़ी चीज़ मेरे सामने जो मुझे महसूस होती है, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ियों के बारे में ये बात ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए, ये बात भी ठीक है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लेकिन और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा एक सम्मान मिलना चाहिए। अब आप देखिए ओलंपिक के अंदर मुझे लगता है कि देश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ हमारे गए टोक्यो के अंदर जो जीत के आए उनको तो हर आदमी बधाई देता है, हर आदमी उनके लिए क्लैपिंग करता है, हर आदमी उनको जब वो आता है उनका स्वागत करता है। लेकिन पहली बार देश के अंदर हुआ कि यदि हम लोग लूज कर गए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीधी इंटरेक्ट किया अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनसे सीधी बात की। ये देश के अंदर पहली बार हुआ है। इससे प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलता है। उसे लगता है कि अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ नोएडा के शायद डीएम है, वो भी एक मेडल लेके आए। अब जो वो है पैरा ओलंपिक में है और वो सेकंड शायद सिल्वर लेके आए। और जब उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात होती है तो उन्होंने क्या कहा कि साहब मेरे लिए बड़ी बात नहीं कि मैं सेकंड आया हूं, मैं सिल्वर लेके आया हूं, मेरे लिए बड़ी बात यह है कि मेरे पीछे मेरे देश के प्रधानमंत्री का हाथ था। तो यानी कि ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए भाई बहनों, आप लोग अपने इस क्रम को जारी रखेंगे। मैं मान के चलता हूँ आपने अनेकों जगह पार्टिसिपेट किया होगा, अनेकों चैंपियनशिप में, अनेकों टूर्नामेंट्स में, कहीं ना कहीं आपने अपने प्लेसेस बनाए होंगे, रैंकिंग आपकी अच्छी रही होगी। यहाँ भी आप उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पे देंगे और मुझे जितने भी अब हमारे आने वाले लोग हैं वो उसको एंजॉय भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूँगा कि किसी भी प्रकार से ये शाम तक आपका इतना प्यारा जो मैं देख रहा हूँ वेट लिफ्टिंग और इस प्रकार के पावर लिफ्टिंग का काम जो कर रहे हैं, तो आपके चेहरे को और आपके शरीर को देख कर तो मैं कह ही सकता हूँ कि कोई कम नहीं होगा। ठीक है ना। सबके प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। आने वाली दीपावली और हमारे इस राज्य के स्थापना दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।